सिलेक्शन में, अपॉइंटमेंट में, टीचर्स के अपॉइंटमेंट में हर जगह पक्षपात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। घर में नल लग जाने से या सड़क बन जाने से कोई रोजगार नहीं मिल गया किसी को। झांसी जो अंग्रेजों के टाइम में बहुत बड़ा शहर था, वो आज लगभग उसी पोजीशन में पड़ा हुआ है। सिंचाई की व्यवस्था हो, पानी रोका जाए, पानी यहाँ पर्याप्त और उद्योग धंधे लगे। इस तरह के प्रोजेक्ट होने से ठेकेदारों को फायदा होता है, जनता को कोई फायदा नहीं होता। जहाँ तक बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी का सवाल है, ये पार्टी मैंने सिर्फ एक उद्देश्य से बनाई है कि अलग बुंदेलखंड राज्य का गठन करने के लिए हम जनमत अपने पक्ष में करें। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो 7 जिलों का इलाका है, जो बुंदेलखंड कहा जाता है, इसमें विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़कर हम ये दिखाएं कि कितनी जनता इसके समर्थन में है, ताकि जो पार्टियां बहुमत में हैं संसद में, वो बुंदेलखंड राज्य का गठन करें। हमारा पूरा प्रयास है। अभी हमारी तैयारी उतनी नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी हाल में ही पार्टी शुरू किया था हमने, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम 8 की 8 लोकसभा सीटों पर, 4 मध्य प्रदेश की और 4 उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ें। देखिए, पहली बात तो अलग राज्यों का गठन जो है डेवलपमेंट, तो उसमें इशू नहीं है। वो इशू ये होता है कि स्थानीय लोगों की जनतांत्रिक आकांक्षाएं कैसे पूरी होंगी, नीतियां जो बनेंगी वो हमारे स्थानीय जरूरत के हिसाब से कैसे बनेंगी। उत्तर प्रदेश में अगर नीतियां जो बनती हैं तो वो पूरे उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं, और उस क्षेत्रों का उसमें वर्चस्व हो जाता है जहाँ के ज़्यादा विधायक होते हैं, जो ज़्यादा वोकल होते हैं, जो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। बुंदेलखंड का हाल ये होता जा रहा है कि पिछले परिसीमन से पहले यहाँ 21 विधानसभा की सीटें थीं, अब घट के 19 रह गई हैं। 4 यूनिवर्सिटी हैं यहाँ उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बुंदेलखंड की, एक भी उसमें वाइस चांसलर बुंदेलखंड का नहीं है। कहीं किसी यूनिवर्सिटी में बुंदेलखंड का एक वाइस चांसलर नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन में एक भी सदस्य बुंदेलखंड का नहीं है। सिलेक्शन में, अपॉइंटमेंट में, टीचर्स के अपॉइंटमेंट में हर जगह पक्षपात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो विकास कोई बहुत नैरो चीज नहीं है। आपने एक सड़क बना दी या जमीन में ट्यूबवेल लगा के पानी नल का दे दिया, ये कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं। घर में नल लग जाने से या सड़क बन जाने से कोई रोजगार नहीं मिल गया किसी को। और जब तक आय नहीं बढ़ेगी बुंदेलखंड के क्षेत्रों में, संपन्नता नहीं आएगी, तब तक ना शिक्षा बढ़ेगी यहाँ पर, और ना यहाँ के लोगों का पलायन रुकेगा। एक भी शहर यहाँ मेट्रोपॉलिटन शहर नहीं है। झांसी जो अंग्रेजों के टाइम में बहुत बड़ा शहर था, वो आज लगभग उसी पोजीशन में पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा शहर झांसी है बुंदेलखंड का, यही मेट्रोपॉलिटन नहीं है, और मेट्रोपॉलिटन बनने में 20 साल लग जाएंगे अभी इसको। और इस हालत से तो बनेगा नहीं कभी भी, जैसे हो रहा है। ये सब कुछ, इससे कुछ लाभ नहीं है, इससे कुछ लाभ नहीं होना है। जब तक मैं 2 बड़ी साफ बात करता हूँ, कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, सिंचाई की व्यवस्था हो, पानी रोका जाए, पानी यहाँ पर्याप्त और उद्योग धंधे लगे, 2 के अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि यहाँ का कोई कल्याण हो। इस तरह के प्रोजेक्ट होने से ठेकेदारों को फायदा होता है, जनता को कोई फायदा नहीं होता। मैं बार बार उदाहरण देता हूँ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। टोल टैक्स कमा रहे हैं ठेकेदार, टोल के चौकीदारी करने भले बुंदेलखंड कुछ लोग लग गए वहाँ चौकीदारी करने। बाकी कोई मुझे बताया हजारों आदमी भूमिहीन तो हो गए होंगे, हजारों किसानों की जमीन जरूर चली गई है। ये क्या रोजगार बढ़ा यहाँ पर, क्या उद्योग धंधे बढ़े उससे? कुछ नहीं हुआ। टोल भी घाटे में जा रहा है। ये अलग बात है कि वो भी बाहर का आदमी है, टोल का ठेकेदार भी। तो नीतियां बिगड़ जाती हैं। किसी का मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, ये संभव ही नहीं है। जैसे अंग्रेज भी तो यही कहते थे जब हम बड़ा विकास कर रहे हैं, कर भी रहे थे। सवाल ये नहीं होता है, जब आप उसकी जरूरत को नहीं समझते हैं तो वो नीतियां वैसे नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे आप देखें, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, गोरखपुर, इस क्षेत्र में ट्यूबवेल का पानी निकाला जाना चाहिए ताकि भूजल नीचे जाए और वहां पे जो नमी के कारण जैपनीज इंसेफेलाइटिस और मस्तिष्क का बुखार पैदा होता है वो बंद हो जाए। लेकिन वहीं पे बुंदेलखंड में ट्यूबवेल की निकासी पर रोक लगनी चाहिए। यहाँ पे बरसात के पानी को रोका जाना चाहिए ताकि यहाँ का वाटर टेबल बढ़े। बहराइच का वाटर टेबल घटे, बुंदेलखंड का वाटर टेबल बढ़े। हो उल्टा रहा है, एक जैसी नीतियां बना देते हैं सब जगह। तो डिटेल में बात की जाए जैसे घर जल योजना की इसकी, तो वो तो बहुत बातें निकलेंगी, उससे कोई एडवांटेज थोड़ी हो रहा है, सुविधा थोड़ी हो जाएगी अगर पानी आता रहा तो। आप याद रखिए, बुंदेलखंड में 70s में भी टंकियां बनी थी, बांदा में खास और पाठा पेयजल योजना में तमाम टंकियां बनी थी, वैसे खड़ी हैं, वो कोई काम नहीं किया। फिर भी मैं मानता हूँ कुछ काम करेंगी ये, लेकिन इससे हमारा रोजगार तो नहीं बढ़ा, हमारी आय तो नहीं बढ़ी इससे। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ,
खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।